दोस्तों हम सभी के घर में महिलाओं के माताओं बहनों के पास थोड़ी ना बहुत कुछ न कुछ तो मतलब गोल्ड ज्वेलरी जो होती ही है। और कुछ लोग अच्छे पैसे वालों के घरों से होते हैं, उनकी महिलाएं ज्यादा ज्वेलरी पहनती हैं, कुछ कम पैसे वालों की कम ज्वेलरी होती है। लेकिन हमारी इंडियन संस्कृति में ये कल्चर है कि महिलाएं सोने चांदी के गहने पहनती आई है, राइट। और वैसे भी एक फैक्ट कहा जाता है कि दुनिया के अधिकांश सोने का हिस्सा जो दुनिया के दूसरे देशों के पास भी नहीं है, उससे भी ज्यादा गोल्ड तो हमारे देश की महिलाएं सिर्फ गहनों के रूप में गले में हार, कानों के रूप में, कुंडलन के रूप में पहनती हैं। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से एक बार फिर से ये जानकारी शेयर की गई है कि आखिर घर में आप ज्वेलरी के नाम पर अधिकतम कितना गोल्ड, कितना सोना रख सकते हैं। मतलब कि महिलाएं अधिकतम कितने सारे सोने की ज्वेलरी पहन सकती है। अच्छा, इसके अलावा भी हाल ही में सरकार ने सोने को लेकर एक और आदेश जारी किया था कि अगर कोई व्यक्ति 3 साल से ज्यादा समय तक सोना रखने के बाद इसे बेचता है तो इस बिक्री से होने वाली जो आय होती है ना, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, LTCG जिसे शॉर्ट रूप में कहते हैं, जो कि जितना बेनिफिट होगा इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरी ओर यदि आप सोने को खरीदने के 3 साल के अंदर ही बेचते हैं तो लाभ को व्यक्ति की आय में जोड़ा जाता है और लागू टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है, यानी कि आपको इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। खैर ये 2 नियम तो अलग ही टैक्स से जुड़े। एक महत्वपूर्ण नियम की जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि महिलाएं ज्वेलरी के रूप में घर पर अधिकतम कितना सोना रख सकती हैं। तो दोस्तों जो सरकार ने एक बेसिक लिमिट बना रखी है ना, उन सरकारी नियमों के मुताबिक एक विवाहित महिला अधिकतम 500 ग्राम सोना रख सकती है, जबकि अगर कोई कुंवारी लड़की है, कोई अविवाहित महिला है, अविवाहित लड़की है, तो वो 250 ग्राम सोना पहन सकती है। और परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए अधिकतम 100 ग्राम सोना पहनने की लिमिट है। अब आप ये कहोगे कि यार DLS भाई, फिर तो कई लोग तो आधे किलो की सोने की चेन तो पुरुष ही पहनते हैं और महिलाएं भी कई लोग 2-2 किलो 3-3 किलो की गोल्ड ज्वेलरी रखती है घरों में। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो मैंने आपको अभी लिमिट बताई है ना, इस लिमिट तक सरकार आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगी कि आपने आखिर इतनी ज्वेलरी कैसे खरीदी, कहाँ से पैसे आए, इनकम क्या थी, इनकम सोर्स क्या था। समझ रहे हो ना। लेकिन जैसे इस लिमिट से अबव अगर आप सोना रखते हो तो लिमिट कोई नहीं है, आप चाहे जितना सोना अपने घर में रख सकते हो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो भी रख सकते हो। जी हाँ, लिटरली कोई दिक्कत नहीं है। बस जरूरत है तो आपको उस सोने को जो आपने जिन पैसों से खरीदा, उन पैसों को कमाया कैसे, सोर्स ऑफ इनकम रिवील करना पड़ेगा। ऐसा मतलब अगर महिला के पास, विवाहित महिला के पास आधे किलो गोल्ड ज्वेलरी से ज्यादा की जो ज्वेलरी है, तो ऊपर की जितनी भी ज्वेलरी है, मान लीजिए 1 किलो सोना, तो बाकी आधे किलो का आपको सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट को रिवील करना पड़ेगा जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो ना, तो उस दरमियान, है ना। तो मतलब सिंपल समझने वाली बात यही है कि जनरल लिमिट इतनी है, यहाँ तक सरकार आपसे कोई हिसाब नहीं पूछेगी। उसके बाद अगर आपके घर में सोना तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। उम्मीद है गोल्ड को लेकर ये 2-3 नए नियम, छोटे अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।